आइए दोस्तों, हम लोग कार्य समय पर बेसिक टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसी बेसिक टॉपिक पर क्वेश्चन लगा रहे थे। तो उसको रिवाइज करने के लिए एक में सवाल जो है एसएससी जो है 2018 का क्वेश्चन, ये जो है आपका 10+2 में आया है। यही से शुरुआत करते हैं। तो ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन पीछे वाली वीडियो में लग गया है, या आपकी दूसरी वीडियो। इसको चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और फिर जो है वो बेसिक का जो है वहाँ जो है बेसिक पढ़ाई है लगभग 30-35 मिनट का। तो आज से जो है टाइप बाय टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, केवल आपको मेमोराइज कराने के लिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो कह रहा गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक लड़की, इसको चलती हुई रहेगा, चलती हुई एक लड़की एक निश्चित दूरी को 7 घंटे 30 मिनट में तय करती है। यदि वह समान दूरी, मतलब वही सेम दूरी को साइकिल द्वारा 5 घंटे में तय करती है, तो साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने आपको बताया था कि दूरी हमेशा ऊपर लिखा करो और चाल और समय कहाँ लिखा करो नीचे। इससे हमेशा शॉर्ट आउट होता है मेरे भैया। तो देखिए शॉर्ट आउट होता है पीछे ये क्षमता, ये समय, ये काम। तो जैसा कि आप कार्य समय का वीडियो देख लेंगे, वहां से बात की क्लियरिटी हो जाएगी। अब देखिएगा चाल, सबसे पहले आप बिना कुछ सोचे समझे हमेशा देखिएगा, ये पूरे चैप्टर में हमेशा सबसे पहले चाल हो जाता है। तो सबसे पहले चाल आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद समय का मिलना जरूरी है। तो समय आपका कहाँ है मेरे प्यारे भाई? 7 घंटे 30 मिनट। लेकिन किसी भी राशि का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बराबर तब होता है जब वह सेम यूनिट हो। तो सेम यूनिट का मतलब है कि आपको मैंने बताया था, एक बार हिंट में देना चाहूंगा। तो आपको मैंने कहा था कि अगर जो है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो, तो दूरी जो है किलोमीटर में और समय घंटा में होना चाहिए। पीछे आप देखेंगे उसमें है जैसे। और यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में हो, तो दूरी मीटर में और समय सेकंड में होना चाहिए, तभी 6 मिनट मानी जाती है। तो इस प्रकार से चाल गुणे अब समय की बात आई। 7 ये घंटा है और 30 मिनट को भी घंटा में बदलेंगे तो इसको भाग दे देंगे 30/7। और दूरी, तो दूरी आपका जो इधर दूरी चाल गुणे समय बराबर दूरी आ ही गई है। फिर क्या कहता है? यदि वही समान दूरी, वही सेम जो वही दूरी है वही समान दूरी। फिर अगर वही समान दूरी की मैं बात करूं, फिर कहता है कि 5 घंटे में तय करना हो साइकिल की गति। तो गति मीन्स चाल। सबसे पहले आप हमेशा चाल, फिर समय खोजिएगा। तो चाल नहीं मालूम भी, अब समय चाहिए, तो समय दिया है 5 घंटे। अब देखिए 6 मिनट है, ये 6 मिनट आपका बदल ही गया है। तो ऊपर दूरी बराबर है, तो नीचे आप बराबर कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में ही होता है। 30 का नाम 30 और 30 दूना 60, 7 दूना 14 है 15। तो 2 गुणे 15/2 बराबर 20 गुणे आपका 5। तो 5 से 5 दिया 15 कट जाएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा। एक घंटा से घंटा कटा ही था, तो आपका बचा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया। आइए अब हम टाइप नंबर अगला पढ़ते हैं। ये तो पिछले का एक बार रिवीजन था, 2018 का क्वेश्चन। तो ये आपका अगला टाइप आपका है। तो वहां पर आपको बेसिक और क्वेश्चन पढ़ाए गए थे और एक टाइप, और ये आपका अगला टाइप है। यहाँ से सवाल को आइए समझते हैं। देखिए पहले सवाल को समझ लिया जाए कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4, वर्ड को पकड़ेंगे यहाँ पर, सामान्य गति के। तो सबसे पहले सामान्य गति होना चाहिए। और अगर मालूम ही नहीं है भाई सामान्य गति के 3/4, पहले सामान्य गति आएगी तो 3/4 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर पहले सामान्य गति आएगी, तो सामान्य गति है क्या? सामान्य गति अर्थात वही चाल, अर्थात क्या है v। लेकिन अगर सामान्य गति आई है तो आपको हमेशा 2 चीज हमेशा खोजना भैया मेरे, चाल और समय। तो सामान्य गति है तो सामान्य समय ही होगा, तभी से मिनट होगा। तो सामान्य गति शब्द दिया है, तो सामान्य गति नहीं मालूम भी, तो सामान्य समय भी तो होना चाहिए। और सामान्य समय नहीं है तो आपका सामान्य समय भी मान लो क्या मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका सामान्य गति की 3/4 दर से टहलते हुए 1 से 1/2 घंटा देर से, मतलब भैया कि जैसे किसी स्थान पर आप जाते हो तो रोज 1 घंटे में पहुंचते थे, तो आज समझ लो 1.5 घंटे देर से जा रहे हो, इसका मतलब आज 2.5 घंटे पहुंचे। अच्छा भैया अगर रोज आप 1 घंटे में पहुंचते थे और आज 1.5 घंटा लेट हो रहे हो, तो समय आज ज्यादा लग रहा है नहीं लग रहा ना? तो जो पहले अगर आप सामान्य समय अगर टी समय में पहले पहुंचते थे, तो आज अगर पहुंचोगे तो टी प्लस 1.5 घंटा। क्यों भाई?
नहीं समझ में आई बात फिर समझ लीजिए कि जैसे मैं किसी जगह पर जाता हूँ पर डे 2-2 घंटे में, रोज 2 घंटे में, और आज मैं 1 घंटा लेट हो गया, तो आज कितना समय लगा होगा? 3 घंटा का। तो जितना देर हुआ वो हमारा टाइम और बढ़ा दिया कि नहीं, ऐड हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो हमेशा क्यों आप कहोगे सर ये कैसे आपको मालूम है, उसको मालूम नहीं? क्योंकि भैया सामान्य गति मीन्स होता है चाल। अगर सामान्य गति शब्द है तो सामान्य गति होनी चाहिए, और सामान्य गति v हुई तो आपको इतनी चीजें हमेशा खोजना, एक चाल, एक समय और एक दूरी। इसको दूरी को ऊपर रखिएगा, आराम हो जाता है भैया। तो देखिएगा चाल अगर शब्द आ गया तो समय इसके साथ इंक्लूडेड है, क्योंकि थ्योरी में पढ़ाया था कि चाल क्षमता समय इकट्ठा काम हो जाएगा। तो चाल और समय एक साथ होना जरूरी है, वरना सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपने देखा ये मिला। तो देखिए सवाल को बनाएंगे कैसे, तो दूरी को ऊपर ले लेंगे और चाल और समय को, देखिए फास्ट लगेगा सवाल। तो चाल पहले देखिए चाल v थी, तो अगर सामान्य चाल है तो सामान्य समय ही होना चाहिए, तभी 6 मिनट है, और इंटू टी, चाल गुणे समय और बराबर दूरी, कोई दूरी नहीं होगी। फिर कहता है कि सामान्य गति का 3/4 कर दो, जहां v है वहीं 3/4 कर दो, हो गया 3/4। तो इतना घंटा नहीं लगा, अगर इतना घंटा लगता हम गुणा करते, इतना घंटा देर मतलब इतना घंटा और लगता है, और मीन्स होता है प्लस, पीछे कार्य समय मैंने पढ़ाया है, तो t प्लस 1/2 घंटा है, और वही दूरी। तो ऊपर बराबर है तो नीचे बराबर कर दो, फिर ये गुणा हो जाएगा ये 4t और बराबर ये हो जाएगा 3t, और प्लस एक बात देखिए 2 का नाम 2 ये 3, और 3 से अंदर गुणा हो जाएगा इतना घंटा। ये आगे घटेगा तो t बराबर आपका 1 3 त्रिका 9/2 अर्थात 4 से 1/2 घंटा, या इसी को लिख सकते हो 4 घंटा और 1/2 घंटे का मतलब है 30 मिनट। आपका आंसर आ गया। आइए भैया एक जो है एसएससी का आया हुआ सवाल, ये आपका एसएससी में आया हुआ है, एसएससी जो है 2012 में आया हुआ सवाल है। इसको आइए देखते हैं, करते हैं कैसे क्या है इसमें भैया। सेम वही चीज है, सबसे पहले आप चाल खोजिएगा, फिर समय और ऊपर दूरी, इससे 60 आउट होता रहेगा। हर सवाल हम इसी से लगाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्षमता समय का तो सबसे पहले कोई व्यक्ति अपनी गति के 6/7, पहले गति मालूम होगी, पहले 6/7 करेगा। अभी तो हमने आपका कहा कि पहले गति होगी, अगर गति v हो गई तो अगर गति v है तो देखिए जो गति है उसी का समय होना चाहिए, तो समय आपको नहीं मालूम था उसके लिए, इस गति के लिए ये t है, तो चाल v है और समय t, चाल गुणे समय बराबर कोई दूरी हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से करा कि यदि अपनी गति 6/7, जब जहां v है वहीं जो है v के स्थान पर 6/7 कर, देखो चाल घटी कि नहीं घटी भैया, देखिए ये 1 से कम है, इसका मतलब चाल घटी है। अगर चाल घटी है तो अपने आप समय बढ़ जाएगा। आपको अगर कार्य समय का आप वीडियो देखे होंगे तो देखे होंगे, अगर क्षमता, चाल को हम क्षमता नाम दिए थे, तो क्षमता घटती है तो समय बढ़ता है, और क्षमता बढ़ती है तो समय घटता है। तो इसी को केवल संतुलित करते रहिए, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। साइंस का है, फिलॉसफी का यूज हुआ है इसमें। तो आपका चाल ये मिल गई और समय का मिलना जरूरी है। तो कह रहा है कि 12 मिनट अधिक, 12 मिनट अधिक मीन्स 12 मिनट ज्यादा लगता है। पहले कितना लगता है t, अब इसी t में 12 मिनट ज्यादा लगेगा, 12 मिनट। तो 12 मिनट को हम मिनटे में रख देंगे, लास्ट में बदल देंगे। एक बात को ध्यान दीजिए भैया, देखिए ये चाल जो है आपका क्या है, ज्यादा है, तो देखो समय t है, और देखिए चाल घटी तो इसी t में देखो बढ़ गया, नहीं संतुलित हुआ, वही दूरी है, ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर त्रिगुणा बढ़ गया। ये आपका 7t और बराबर ये 6t और प्लस 12 72 मिनट। इधर घटेगा तो t बराबर 72 मिनट, और इस 72 मिनट को लिख सकते हो 1 घंटा 12 मिनट। ये आपका आंसर। ऐसे आप आराम से लंबे लंबे सवालों को हल करते चले। आइए एक सवाल और करते हैं मेरे प्यारे भाई। आइए एक क्वेश्चन से और कर ले भैया, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो अभी के देखिए फिर वही बात है, आपको दूरी ऊपर रखना है और चाल और समय नीचे। एकदम यही नशा होना चाहिए पूरे 7 चैप्टर में। तो सामान्य गति है, नहीं मालूम तो भी, और अगर सामान्य गति मिल गई तो सामान्य समय का मिलना बहुत ही जरूरी है। और ये हो गया कि तो चाल गुणे समय बराबर कोई दूरी मिल गई होगी। ये ना डरिए, बहुत सारे अननोन है, वो अपने आप फटाफट कट जाएंगे। और फिर कहा सामान्य गति के 3/4। अब कहेंगे सर सामान्य गति
पहले सामान्य गति मिलेगी, पहले उसका 3/4 करो, पहले सामान्य गति मिलेगी, सामान्य गति मिल गई। अगर सामान्य गति मिली, गति मतलब चाल, अगर चाल मिल जाए तुरंत भूमि से जैसा समय पहुंचेगा तो समय चाल होने समय बराबर दूरी मिल गई। अब आपको चाहिए सामान्य गति के 3/4, तो v का 3/4 से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब, 20 मिनट विलंब 20 मिनट ज्यादा लेता है, तो भाई पहले t लेता था, अब लिखेगा t + 20 मिनट। वही चीज मैं समझाते आ रहा हूँ मेरे भाई। पहले अगर चाल देखिए, पहले ज्यादा थी, समय कम लगा, अब देखिए चाल यहाँ घटी है, समय अपने आप बराबर कहते हैं 20 से भी कट जाएगा और हो जाएगा 4t बराबर 3t और प्लस 20 दिया 60 मिनट, ये आगे घटेगा t बराबर भैया कितना जाएगा, इधर भाई देखिए इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आएगा 60 मिनट, 60 मिनट देख सकते हो 1 घंटा। आइए भैया और सवाल इसी पैटर्न पर करते हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों, उसी पैटर्न पर एक सवाल और करते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 की चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे पहुंचती। स्वयं की चाल होगी तो मान लिया भी, और नहीं मालूम समय तो कोई दूरी होगी, क्या मतलब इसको मान। फिर कहता है कि 7/11 की चाल से, जहां b है यहीं पर 7/11 कर दीजिए, 7/11 हो गया। फिर कह रहा है किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, मतलब केवल 22 घंटा लग रहा है, ना ज्यादा ना कम, तो ज्यादा कम नहीं है तो डायरेक्ट वही आप 22 घंटा, अगर ज्यादा होता तो आप इसमें जोड़ देते, कम होता तो घटा लेते, लेकिन अब 22 घंटा लग रहा है तो 22 से गुना कर देंगे, वही आपकी दूरी। अब यहाँ पर आपको ये हल करेंगे, b से b कटा और 11 में 11 गुना 22 t जो पहले का समय है, मतलब सामान्य चाल से जब चलती थी गाड़ी तो वह 14 घंटा लेती थी। अगर मेरे प्यारे भाइयों सामान्य चाल से चलेगी तो 14 घंटा लेगी, और यदि 7/11 चाल की चलेगी 22 घंटा लेगी। तो ये बताइए कम समय किसमें लगा है, जब सामान्य चाल से चल रही थी उस समय मात्र 14 घंटे लग रहे थे, और जब 40 ने घटाया है तो 22 घंटे लग रहे हैं। तो वही पूछा है ये कि अपनी चाल से चले, अपनी चाल से चले, मतलब वही अपनी सामान्य चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। ये नहीं कहा कितना समय लगेगा, अगर पूछता कितना समय लगेगा 14 घंटा, तेरा कितने समय की बचत होगी, तो बचत कितने की होगी आप जरा बता दो भैया। तो देखिए मौके पर 22 घंटा लग रहा है और पहले 14 घंटा लगता, अगर पहली चाल से चलती इसका मतलब है कि 8 घंटे की क्या होता बचत। तो आप 22 में से आप 14 घटाएंगे 8 घंटा, इसका मतलब 8 घंटा रेलगाड़ी बचाएगी यदि अपनी सामान्य चाल से चलेगी। आइए थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके इसी पर सवाल हल करते हैं। चलिए ये टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसको आप चेंज आप हर टाइप डालते रहिएगा नोट्स में। अब जो है, अब हम टाइप मुझे याद नहीं है कौन सा टाइप है, लेकिन अब मैं सीरियल से चल रहा हूँ, तीसरा और दूसरा टाइप को गए। अभी देखिए धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए आप कभी भी जब सीखा करिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहले नॉर्मल चीजों को सीखते ना बड़ी बड़ी चीजों को सीखने को का बड़ा अच्छा मजा आता है। तो आइए इसमें कह रहा है कि देखिए सबसे पहले बात तो इसमें कुछ चीजें जान लीजिए। कम शब्द या ज्यादा शब्द, तो कमी शब्द वृद्धि शब्द, कम ज्यादा कमी वृद्धि, ये शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं। जब परसेंटेज टॉपिक पढ़े होते तो वहाँ बहुत ही मजा आता है। इन्हीं शब्दों के अर्थ से हम लोग सवाल लगाते कहीं फार्मूला यूज नहीं करते हैं। तो देखिएगा एक बात है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 15 रुपए हो और किसी दूसरे व्यक्ति के पास 10 रुपए हो, तो अगर मैं पूछूं कि ये इससे कितना रुपए कम पाया है, इसका कितना कम है, तो आप अभी कहेंगे सर 5 कम है। तो लेकिन वो आया कैसे, तो कहोगे सर आप अंतर से आया 5। अगर मैं आपसे एक प्रश्न ये करूं कि यह व्यक्ति इससे कितना ज्यादा है, तो भी आप कहोगे 5। वो भी कैसे आया, तो कहोगे फिर सर वही अंतर से ही आया है। तो कभी भी आपको अगर आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कम शब्द, ज्यादा शब्द, कमी शब्द, वृद्धि शब्द होता है तो आता है अंतर से। लेकिन एक बात यहाँ पर इस बात को ध्यान देने की जरूरत है आपको मेरे प्यारे भाइयों, कि अगर कम ज्यादा शब्द निकाल रहे हो तो अंतर से आता है, बात सत्य है। लेकिन उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। पूरी मैथमेटिक्स में आपको कुछ भी ना समझ में आए, 2-3 चीजों का विशेष ध्यान दीजिएगा। किसी भी राशि का जोड़ घटाव गुणा भाग बराबर तब होता है जब वह सेम में हो। उसके बाद जितने वर्ड होते हैं, 10-15 वर्ड होते हैं पूरी मैथमेटिक्स में, उन्हीं का केवल अर्थ जान लो और यही बेसिक फंडा जान लो। सवाल भी कहीं फार्मूला अर्थमेटिक्स में तो लगाना ही नहीं है। एडवांस में भी कुछ इसी का एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, और एडवांस में भी बहुत कम फार्मूले का प्रावधान है, उसमें भी आप समझ से लगा सकते हैं।
तो जब कभी हम एडवांस आपको पढ़ाएंगे तो उसमें देखिए पर मिनट में भी आपको बहुत नहीं रटाएंगे, लेकिन सवाल को फटाफट निकालेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, कम ज्यादा आता है नंबर से। तो आपको ये चीजें खोजना है, सबसे पहले चाल में होता है क्षमता, फिर क्या खोजना है समय। तो क्या मिल जाएगी आपको, दूरी। वही मेरे प्यारे भाई, क्षमता गुणे समय बराबर कार्य। क्षमता बनी है चाल, समय है और ये कार्य जो है दूरी बनी है। तो आप पीछे वीडियो को देखेंगे कार्य समय का, तो वहां से बढ़िया क्लियर हो जाएगा। तो एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है, ये बताओ भैया 30 घंटे में पहुंचता है तो उसकी चाल होगी कि नहीं। हमेशा सबसे पहले भूखे शेर जैसा माइंड में कोई भी सवाल पूछे, केवल आपको चाल को ध्यान देना है बस। तो सबसे पहली बात है, तो सबसे पहले चाल होनी चाहिए। चाल होगा तभी समय आएगा। आप वही 3 वर्ड सीरियल से खोजिए। तो चाल होनी चाहिए, चाल नहीं मालूम मेरे प्यारे भाई, अगर चाल भी होगा अब समय चाहिए, तुरंत खोजो भूखे शेर के साथ। चाल होने समय ये दूरी आपको मिल गई। फिर कहता है कि यदि वह अपनी चाल में इतना भाग की कमी कर दे, 1/15 भाग कर दे, नहीं मतलब 1/15 कम कर दे, नीचे ला दे 1/15, तो पूरा जो भाग होता है वो 1 होता है। और 1/15 भाग कम कर दे, कम करने के बाद जो बचे वो 40 यूज करे, तो 1/15 इसमें से घटा लेंगे। 15 का नाम 15 15 का नाम 15 में से गया कितना, 14/15, इतना भाग करेगा। लेकिन आपको मैंने एक बात सिखाया है, तो ये भी आपको टाइम बचाना है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे कि देखिए 1/15 भाग की कमी कर दें तो शेष भाग से वो चलेगा। तो शेष भाग कैसे निकालते हैं, ऊपर क्या जोड़ देंगे, नीचे बराबर हो जाए। तो ऊपर 14 अगर हम जोड़ देंगे तो नीचे 15 के बराबर हो जाए। वही आप लिख दिया करो 14, वही नीचे वाला होगा 15। इतना भाग कर दे तो वह उसी समय मतलब वही समय में किसमें 30 ही घंटे में 10 किलोमीटर कम चलता है। चाल गुणे समय बराबर, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो इसमें कम चलता है। और कम ज्यादा कैसे आते हैं, अंतर से ये घटा लो बराबर 10 किलोमीटर। क्या दिक्कत है, ये घंटा में है और 1 किलोमीटर में है, 6 मिनट है, हल हो जाएगा। अब यहाँ 30 हम कॉमन ले लें तो थोड़ा सा हल करने में v - 14 v/15 गुणे 30 तो आप कॉमन ले लिए हैं, बराबर आपका 10 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 15 v - 14 भी तो आ जाएगा, v 3 गुणे v/15 बराबर 1, 3 × 5 = 15, तो v बराबर कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है। ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ सवाल। इसी प्रकार से एसएससी में इसी पर हम एक सवाल करते हैं जो एसएससी में 2017 में आया था। आइए देखते हैं मेरे एसएससी 2017 आपका सीजीएलपी का एक सवाल है। तो आइए इसको करते हैं। सेम वही सवाल है जैसे भी पीछे में किया। एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है। फिर अगर भैया कुछ दूरी 25 घंटे में, सबसे पहले चाल खोजिए, v है और समय कितना है, 25 घंटा है, दूरी मिल गई। फिर क्या कहता है कि यदि कार की गति 1/5 बहुत कम मतलब नीचे ला दो, तो v का 1/5 अगर कम करेंगे तो कम मतलब बचा हुआ शेष, चाहिए 1 - 1/5 है और चाहिए काम करिए, ऊपर क्या जोड़ देंगे, नीचे पर तो 4 जोड़ दें और नीचे वाला उतार दो, यही शेष आपकी चाल आ जाएगी। और इस चाल से इतना भाग कम कर दिया जाए तो कार उतने ही समय में 20 किलोमीटर, उतना ही समय मतलब वही 25 घंटे में कितना, 200 किलोमीटर कम ज्यादा कैसे आता, अंतर से। चाल गुणे समय ये भी दूरी आया, तो अंतर कर दो बराबर कितना भैया, 200 किलोमीटर। अब आप यहाँ पर काट सकते हैं, 5 का नाम 5, 5 × 25, तो 25 और 5 × 20, तो 25 में से 20 का कितना आएगा, 5v बराबर 200 किलोमीटर। 5 से काटेंगे, देखिए इधर घंटा भी है मेरे प्यारे, घंटा है इधर चला और इधर किलोमीटर में है। इधर जब भाग में घंटा जाएगा किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो आपका जो है ये 200, तो 5 से काटेंगे 5 × 20, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है तो कार की गति बताएं, इसका मतलब कार की गति जो थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो देखिए भैया, अब देखिए इसमें सवाल में एक चीज स्पष्ट नहीं किया था, तो थोड़ा विकल्प पर भी ध्यान देना था। अगर अब देखिए इसमें जो लिखा है कि कार की गति बताएं, अब भाई कार की 2 गति है, एक तो पहले की v है और फिर जो है 1/5 भाग कम करने के बाद 4/5। अब यहाँ पर ये नहीं कहा था कि पहले की गति बताइए या इस समय की गति बताइए,
तो लेकिन विकल्प में जो है यही 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, तो इसलिए ये जो है इसी को उत्तर में लिया गया। लेकिन ये रियल में पहले गति थी, और अगर मौके की गति तो आप विकल्प के अनुसार भी उसको सेट करेंगे। अगर मौके की गति आपसे पूछे तो आपका था ये मौके की गति, तो इसके देखिए इसका मान कितना आया 40, तो 40 गुणे 4/5, 5 और 40 8 32। मतलब ये है कि मौके की जो गति है जब भाग कम कर दिया गया है तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और पहले की जो चाल है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो यहीं पर थोड़ा सा स्पष्ट शब्द उसने उस समय नहीं लिखा था, लेकिन विकल्प में 32 नहीं दिया था, इसलिए इस पर मान दिया गया। आइए भैया और टाइप के सवाल करते हैं। तो इस समय भैया आइए टाइप मैंने चेंज कर दिया, ये आपका टाइप चेंज हो गया। आइए इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, बात को समझते हैं। एक ओरली समझ लें, और जो आप कॉन्सेप्ट कार्य में समझते हैं उससे भी लगा सकते हैं। तो वैसे तो इसको 4 5 6 तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन अब हमारे पास जानते हैं वीडियो लंबी हो जाएगी और उतना समय में दिक्कत होगी। जब कभी लाइव आ जाऊंगा तो वहां पर आपको और डिटेल और इंग्लिश और हिंदी दोनों वीडियो में मिलेगा। एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने विद्यालय 3 मिनट देर से, 3 मिनट देर मतलब 3 मिनट ज्यादा लगता है। इसका मतलब है कि जो इसकी रियल चाल ये नहीं है। अगर वो रियल चाल से चलता है तो रियल चाल से चलता जिस समय पहुंचता, अब रियल चाल में भिन्नता ही मतलब चाल बदल गई। अगर 5 किलोमीटर पर कर दिया है तो उसका जो रियल समय था उस रियल समय से 3 मिनट और लगा है। इसका मतलब ये अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है तथा अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। मतलब पहले 5 चल रहा था, अब 4 और बढ़ा दिया। मतलब देखिए अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो मात्र 4 होते हैं, लेकिन 4 बढ़ा रहा है, पहले 5 था अब 4 और बढ़ाएगा, बढ़ा रहा है ना, तो 5 4 9 हो जाएगा। और 3 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब जहां 3 मिनट देर से 3 मिनट ज्यादा लग रहा था वो 3 मिनट कम लग रहा है। तो विद्यालय तथा उसके घर के बीच की दूरी क्या है, ये बताओ भैया। जैसे मान लिया जाए कि आपको के घर से और मार्केट कुछ दूर पर हो गए, तो आपके घर से मार्केट क्या पर डे दूरी बदलती रहेगी? नहीं बदलेगी। आज अगर घर से मार्केट जाओगे तो जितनी दूरी आज चलोगे उतनी ही दूरी कल चलोगे। फर्क इसमें आता है भैया चाल और समय। आप दौड़ते जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, दौड़ते जाने का मतलब चाल ज्यादा हुई तो जल्दी पहुंचने का मतलब समय कम लगा। अगले दिन धीरे 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 ऐसे आलस जैसा गए तो चाल आपकी कम है, तो आप धीरे धीरे जाएंगे बहुत समय लगेगा, मतलब चाल कम हुई तो समय ज्यादा लगेगा। चाल और समय में डिफरेंसता तो आ जाएगी, डिफरेंस हो जाएंगे, पर रियल में दूरी कभी बदलेगी नहीं। तो ये जो है चाल में परिवर्तन कर रहा है, तो क्या दूरी कभी बदलेगी? और नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस चाल से चली गई दूरी और फिर अगली चाल से चली गई दूरी, और दोनों के दोनों दूरी क्या रहेगी? बराबर रहेगी। चाहिए ना? और बात यही है, यही आप लगाते रहिए। चाल सबसे पहले खोजो, फिर समय और दूरी के ऊपर रहो, दूरी सेम ही रहेगी। तो चलिए देखते हैं। एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो उसकी चाल कितनी है? मौके पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। 3 मिनट देर मतलब जो वास्तविक समय था, पहले जो रियल में टाइम लगता था उससे 3 मिनट ज्यादा लग रहा है। मतलब अगर हम मान लें कि रियल जो समय है, वास्तव में वास्तविक जो समय है वो अगर t है तो मौके पर 3 मिनट देर हो रहा है, तो t प्लस 3 मिनट आप लिख सकते हो। तो चाल गुणे समय, अब उस जो विद्यालय की दूरी मिल गई। अगले दिन क्या किया कि अपनी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। 4 बढ़ा दिया तो 5 था, 4 और बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और तब 3 मिनट पहले, मतलब 3 मिनट कम। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अब देखिए फिर वही विद्यालय की दूरी है, तो दूरी बराबर, क्योंकि विद्यालय की दूरी तो भिन्न होगी नहीं, पर डे वही दूरी रहेगी, तो ऊपर बराबर है नीचे बराबर कर दो। देखिए भाइयों, किताब में कभी कभी क्या करता हूँ, उल्टा लिखता है। यार लोग भी पढ़ाते हैं जिसको उल्टा पढ़ाते हैं कि जो है वो ये समय न मानकर मौके का दूसरा, इसका मौके का समय निकालेंगे, फिर इसको घटा करके रियल समय लाएंगे, तो उसमें क्या है दिक्कत होती है। अब समस्या इसमें क्या है कि भाई देर से पहुंच रहे हैं तो ज्यादा लग रहा है, और अगर रियल समय है तो रियल समय लिए हैं, और यदि पहले पहुंच रहा तो कम समय लगा। तो इससे आसान हो जाते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इधर देखेंगे, ये आपका कट जाएगा, इसको भी बदलो ना, लास्ट में बदल देंगे क्योंकि हमें दूरी निकालना है। यहाँ से अगर हल करेंगे तो ये आएगा आपका
5t और प्लस 5 दिया 15 मिनट है, बराबर इधर पूरे यूनिट नहीं है, ये भी 9t माइनस 9t 27 मिनट है। ये आके घटेगा तो आएगा माइनस में भैया कितना 4t, इधर ये प्लस है इधर माइनस है, इधर ये भी जाएगा माइनस, समान चिन्ह जुड़ेंगे तो आएगा 15 और 27 कितना होगा -42 मिनट। और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो t बराबर, अगर हम 2 से उसको काटना भी चाहें 21 आएगा तो आपका t बराबर कितना आ जाएगा 21/2 मिनट। ये है आपका समय। लेकिन आपको चाहिए क्या दूरी, तो चाल गुणे समय इसी में रख दो, दूरी आई चाहिए इसमें रखो, चाहिए इसमें रखो, दोनों में रखो तो दूरी तो सेम है। तो आइए दूरी निकालना है, दूरी कैसे निकलेगी भैया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, बदलने की कोई जरूरत नहीं है, 6 मिनट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये कट गया था, बचा था मिनट, तो 6 मिनट था, यहाँ 6 मिनट 1 किलोमीटर घंटा में है तो घंटा होना चाहिए। अब बताइए यहाँ हम t के स्थान पर 21/2 + 3 ये मिनट में है, अब मिनट में है तो ये किलोमीटर घंटा में, घंटा बदलने के लिए कितने भाग देंगे हम 60 से भाग देंगे, तो आपका आ जाएगा भैया मेरे, तो 5 से इसको अगर आप काट दें तो ये आएगा 12×5 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 6 और 21 6 27, 27/12 इतना जो है आपका किलोमीटर हो जाएगा। काटना है तो काट लीजिए, 3 9 27 और 3 चौके 12, सॉरी 3 9 27 3 चौको 12, तो आपका यहाँ जो आया 4 दूना, देखिए भैया यहाँ 2 छूट गया है तो ये 2 को भी आप लाएंगे ना, तो ये यहाँ से भाग तक देंगे, देखिए 2 आपका छूटा है, 2 4 दूना 8 से भाग देंगे आपको, तो 9/8 आपका किलोमीटर में आया है, किलोमीटर आपकी दूरी हो जाएगी। काटेंगे तो 1.125 मीटर आंसर आ जाएगा। आइए भैया इस पर और सवाल करते हैं। आइए भैया एक एनटीपीसी 2016 का आया हुआ सवाल है, उसी पैटर्न पर आइए देखते हैं। तो जहाँ जहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ तो आप भी अपनी कॉपी में चेंज करके लिखेंगे तो हर टाइप के सवाल इस चैप्टर में पूरा का पूरा कवर हो जाएंगे। हाँ, लास्ट में जो आपको टेक्निकल और लेंदी कुछ क्वेश्चन होंगे, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन, उनको थोड़ा सा जब ये और कार्य समय पूरा उधर 6 7 8 वीडियो देख लेंगे, इधर जो भी वीडियो बनेगा देख लेंगे, फिर लास्ट में दोनों का एक साथ निचोड़ आपको कर देंगे, फिर आपको हम पानी की टंकी पढ़ाएंगे और इसी प्रकार से रेलगाड़ी इसी के साथ कर देंगे। तो आइए देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, तो सही समय इसका पूछा है, समय पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है की चाल से चलती है और 10 मिनट देर से पहुंचती है, अपने स्थान पर पहुंचती है। यदि वह 90 किलोमीटर की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली होती तो सिर्फ 8 मिनट की देर से पहुंचती है। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है? तो देखिए भैया, यात्रा तो पर डे वही कर रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। आप हमेशा चाहिए ही खोजिए चाल, समय और दूरी, तो दूरी वही हमेशा है, तो ऊपर बराबर ही हो जाएगा, नीचे बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलिए चालू कीजिए। अब आपका समय और वह 10 मिनट देखो 10 मिनट में अगर करता 10 मिनट पूरा करते, 10 मिनट ज्यादा, मतलब जो रियल कोई समय रहा होगा उससे 10 मिनट ज्यादा, अगर रियल समय टी रहा होगा तो इससे 10 मिनट ज्यादा, तो 10 मिनट ज्यादा लेगा, टी प्लस कितना 10 मिनट चालू में समय और उसके बस की जो दूरी है। अब फिर कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मिली, फिर मुख्य से समय चाहिए, तो चलिए आगे समय पर चलते हैं। तो सिर्फ 8 मिनट की देरी मतलब ए भी ज्यादा लेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे भैया, तो रियल समय से रियल समय आपका टी है, इससे 8 मिनट ज्यादा, तो टी प्लस कितना मेरे प्यारे भाई 8 मिनट, वो भी वही दूरी है, ऊपर बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएंगे। ये आप तो यहाँ से देखिए 80 और प्लस कितना 10 8 80 मिनट बराबर है हम 90 और प्लस 9 8 72 मिनट, ये अगर घट जाएगा तो टी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए भैया 9 में से 8 जाएगा तो ये बड़ा में से छोटा घटेगा तो माइनस टी बराबर, ये जाके 80 घटेगा तो माइनस कितना आ जाएगा भैया 8 मिनट। तो आपका जो आंसर आएगा, जो रियल समय था, वास्तविक जो समय था टी था, और सही समय आपका 8 मिनट। आइए भैया और सॉल्व करते हैं इस पर। देखिए भैया, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो गंतव्य तक 1/2 घंटे विलंब से, मतलब विलंब मतलब जो वास्तविक समय था उससे ज्यादा लेता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है। यात्रा की गति क्या है? गति के मतलब यात्रा की, सॉरी गति नहीं दूरी, यात्रा की दूरी क्या है? तो देखिए सबसे पहले आपको यही खोजना है चाल।
फिर समय, फिर व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय क्या है, गंतव्य तक 1/1.5 घंटे विलंब, मतलब 1.5 घंटे विलंब, मतलब 1.5 घंटे ज्यादा लेता है। तो ज्यादा लेता है तो कोई रियल समय टी रहा होगा, ये वास्तविक समय है। अब इससे कितना घंटा जाता, 1.5 घंटे, तो टी प्लस 1 कंप्लीट 1/2, तो कोई दूरी आ गई। परंतु जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, t-1 आवर, और दूरी तो वही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर तो बराबर। अब आइएगा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 4t और प्लस 2 करना, 2 1 3 बटा 2 आएगा और 4 से अंदर गुना हो जाएगा, बराबर इधर 6t और माइनस 6 घंटा। आगे इधर घटेगा -2t बराबर 2 दूना 4 और 2 3 6 प्लस में है, उधर जाएगा फिर माइनस में हो जाएगा, माइनस इधर पहले से फिर माइनस, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, बराबर -12 घंटा। 2 करना 2 6 12, t बराबर कितना घंटा है, 6। तो 6 घंटा है मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन ये जो 6 आया, तो 6 आया तो अब हमको चाहिए दूरी। तो दूरी देखिए, चाल गुणे समय, ये दूरी भी तो मुझे चाहिए, इसमें रख दो, चाहिए इसमें रख दो, तो यहाँ से दूरी निकाल लेंगे हमारे आंसर। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 मिनट है, गुणे यहाँ 6 रख दीजिए। तो 6 प्लस कितना भैया, 1 से 1 बटा 2, 2 करना 2 1 3 बटा 2, और ये 6 मिनट है, घंटा भी पहले से था। तो 6 गुना 12 3 15, तो 4 गुणे 15 बटा 2 और काटेंगे 2, 15 गुना 30 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आइए भैया और एक क्वेश्चन करते हैं। आइए भैया वही सेम एक सवाल और कर लेते हैं इस पर। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देर से पहुंचता। तो सबसे पहले चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 मिनट देर, मतलब 50 मिनट देर मतलब कोई वास्तविक समय टी रहा हो, चाल पा गए, समय का मिला जरूरी है, टी प्लस 50 मिनट, तो दूरी आपको मिल जाएगी। अब फिर कहता है कि यदि वह चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और तो 2 घंटा 5 मिनट, 2 घंटा 5 मिनट क्या लिखोगे, 2 घंटा 5 मिनट देर ये भी है और ये भी भैया क्या है, चलते हुए अपने दफ्तर ये भी देर है, तो देर में तो टी प्लस 2 घंटा 5 मिनट, तो 2 घंटा 2 प्लस और 5 मिनट को घंटे में बदलेंगे, इसको 5/60 मिनट, तभी 6 मिनट होगा। और ये 50 मिनट है, इसको भी 60 से भागेंगे तो 6 मिनट में होगा, ये भी वही दूरी है, बराबर हो जाएगी। अब आइए हम काटेंगे, आप कट जाएगा तो ये क्या मिलेगा भैया, 1 शून्य से 1 शून्य भी काट देंगे, तो आ जाएगा यहाँ से 5t और प्लस 5 25 बटा 6 बराबर 4t और प्लस 5 का नाम 5 और 12 5 60, 12 24 से 25 और 4 से गुना भी होगा, तो 4 गुणे 25 बटा 12, 4 का नाम 4 4 दिन 12, तो ये आपका घंटे में आ जाएगा भैया। तो इस प्रकार से 1 घंटे में आ गया, तो ये घंटे में है क्योंकि आप घंटे में भाग दे दीजिए, इधर आएगा घटेगा भैया, तो ये आएगा टी बराबर, ये इधर जाके ये भी घटेगा, तो आपका आएगा 25/3 माइनस 25 बटा उधर जाएगा तो ये 6, एलसीएम ले लेंगे 6 आएगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 आया, तो 3 दूना 6 और 2 25 दूना 50 माइनस 25 बराबर 25/6, इतना घंटा आया। लेकिन हमको चाहिए दूरी, तो दूरी चाल पाने के लिए कि भैया ये चाल गुणे समय, दूरी ही तो मिली चाहिए, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, और अगर समय पूछता नहीं छोड़ देते, तो आइए इसमें रख देते हैं, तो 5 गुणे टी की वैल्यू यहाँ रखो, चलो 25/6 घंटा और प्लस इधर 5/6 घंटा, 25 5 30, तो 5 गुणे 30/6, 6 का नाम 6 5 25 किलोमीटर। तो इस प्रकार से भी आपका आंसर आ गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक आपको दे दिया गया। अब इसके आगे अगले वीडियो में मिलेगा, तो अगले वीडियो में भी मिलेगा। अब जो है थोड़ा सा साइंस का वीडियो में डालने वाला हो, तो साइंस के वीडियो को आप देखिए, एनटीपीसी को बढ़िया से ढंग से कवर किया जाएगा, तो उसको भी आप देखते रहेंगे। रीजनिंग का भी वीडियो डालेंगे, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ होने के कारण जो 1-2 दिन वीडियो नहीं डाल पड़ी, लेकिन अब कंटिन्यू रेगुलर वीडियो आपकी बढ़ती रहेगी जब तक हम लाइव ना आ सकें। और आप लोग को बस यही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, क्यों लाइव नहीं आने का कारण है थोड़ा सामान नहीं मिल पा रहा, आप लोग जान ही रहे हैं।
और हमारी फैकल्टी भी गांव में सब फंसे हुए हैं, तो अभी आ नहीं पा रहे हैं। इसी कारण मैं लाइव आने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ और लेट हो रहा है, लेकिन जल्द से जल्द मैं जैसे ही सब लोग आ जाएंगे जल्द से जल्द आने का प्रयास करूंगा। अगर मान लीजिए बोर्ड नहीं मिलता डिजिटल, तो इसी बोर्ड पर भी और प्रोजेक्टर के माध्यम से कोई ना कोई थोड़ा सा बोरिंग अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा। और मैं आपको जब आऊंगा वहां तो थोड़ा सा और ढंग से डिस्क्राइब करूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि खूब ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बच्चों को बताइए और चैनल से जुड़िए, तो धीरे धीरे आपको सारी व्यवस्थाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी अभी यहाँ पर। और जब कभी भी फीस भी लगेगी तो बस मामूली सी फीस लगेगी, थोड़ा बहुत फीस में हम लोग पूरा पढ़ाएंगे, खर्चे आप उस समय देंगे, उसी खर्चे में मैं आपको पढ़ा लूंगा। धन्यवाद, और आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर